हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक प्रवीण पे। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पाइथन का लेक्चर नंबर 7, जिसमें कि हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पाइथन में कैसे काम करती है, क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो सिंटेक्स है, क्या इसका एक्चुअल यूज केस है। तो दोस्तों आज हम ये सारी चीज़ें अपने सिस्टम पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं डायरेक्टली अपने सिस्टम पे और देखते हैं वहाँ कैसी ये सारी चीज़ें हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर पाते हैं अपने कोड में। चलिए मिलते हैं आपसे हमारे सिस्टम पे सीधे। तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग अपने रैपल आईटी पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि आज इफ एल्स कैसे काम करता है। पहले मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ आप सभी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम टाइटल देने वाले हैं लेक्चर नंबर 7। ओके, और क्रिएट रैपल कर देते हैं दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा अपना वो बनाते हैं एडिटर, तो उसके बाद ही हम अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि इफ एल्स होता क्या है। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इफ एल्स होता क्या है। दोस्तों इफ एल्स हमारी एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को रन करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है और ये हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ मैंने एक और प्रिंट लिखा है गुड मॉर्निंग, ठीक है। दोस्तों अगर अभी मैं इस कोड को रन करता हूँ तो ये कोड क्या करेगा, हेलो गुड मॉर्निंग बार बार प्रिंट करता रहेगा। यानी कि मतलब जितने बार मैं इसे रन करूंगा ये उतने बार मुझे हेलो गुड मॉर्निंग ही देगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें इफ एल्स कहाँ कैसे यूज करते हैं हम वो देखते हैं। तो लेट सपोज गुड मॉर्निंग सी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुड आफ्टरनून, ठीक है, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो दोस्तों इसमें एग्जांपल में देखो आप कि इस केस में जब हमने इफ एल्स हमारा कुछ भी नहीं लगाया है तो उस केस में ये हमें दोनों आउटपुट दे रहा है, गुड मॉर्निंग भी और गुड आफ्टरनून भी, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक टाइम एक वेरिएबल हो हमारे पास, लेट से टाइम नाम से एक वेरिएबल है जिसमें फिलहाल वैल्यू मैंने 0 दे दी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चाहता क्या हूँ कि लेट सपोज अगर टाइम हमारा 12 से कम है, आप इसको आर्ली बेसिस समझिए कि टाइम मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 12 बजे तक हमारा गुड मॉर्निंग होता है और 12 के बाद हमारा गुड आफ्टरनून हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करें कि हमारा जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमारी चीजें प्रिंट हो। तो दोस्तों यहीं पे हमारा काम आता है हमारा इफ एल्स, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इफ ये कीवर्ड है, मैंने आपको एकदम फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो हमारे वेरिएबल्स के नेम होते हैं वो कभी भी कीवर्ड्स नहीं हो सकते। तो दोस्तों हम अपने वेरिएबल का नाम कभी भी इफ नहीं रख सकते, मतलब स्मॉल आई और स्मॉल एफ नहीं रख सकते, कैपिटल आई एफ रख सकते हैं, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स होते हैं और जो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे इफ कंडीशन कैसे काम करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे इफ लिखना है, इफ का मतलब हो गया अगर, ठीक है। अगर क्या हो, अगर हमारा टाइम लेस देन हो 12, ठीक है। दोस्तों ये लेस देन का ऑपरेटर हमने पहले ही देख चुके हैं कि ये जो भी लेफ्ट वाली वेरिएबल जो लेफ्ट वाला टर्म है अगर वो राइट वाले टर्म से छोटा है, इसमें इसको ऐसे समझिए कि ये जो हमारा ऑपरेटर है लेस देन वाला, इसके लेफ्ट में एक ऑपरेंड है, ऑपरेंड, ठीक है, और इसके राइट में एक ऑपरेंड है। तो दोस्तों जब लेफ्ट वाला ऑपरेंड राइट वाले ऑपरेंड से छोटा होता है, इक्वल नहीं छोटा होता है, तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एक ये कॉलन दे देना, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है है ना। तो जब भी हमारा टाइम लेस देन 12 होगा तब हमें क्या करना है, ये वाली स्टेटमेंट रन करनी है, ठीक है। मैं इसको गुड मॉर्निंग कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, एल्स, एल्स सिंपल ऐसे लिखना है, ठीक है। और एल्स के अंदर हमें ये वाली स्टेटमेंट रन करनी है, ए आफ्टरनून, और दोस्तों एल्स में भी ये आपका कॉलन आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस करने वाली बात है कि हमारा जो सिंटेक्स है वो भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो पाइथन में क्या होता है दोस्तों, जब भी आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट लिखते हो जिसके आगे आप ये कॉलन यूज करते हो, ये कॉलन सिंपल, तो आपको उसके अंदर की चीजें एक टैब स्पेस देके लिखना होता है या एक सिंगल स्पेस मतलब थोड़ा सा स्पेस देके लिखना होता है अंदर के साइड, ठीक है। इस चीज को दोस्तों कहते हैं इंडेंटेशन। अभी इंडेंटेशन के बारे में हम बात करेंगे अच्छे से कि ऐसा क्यों है, मतलब क्यों हमें एक लाइन या एक स्पेस या 2 स्पेस या 3 स्पेस अंदर करके लिखते हैं। और दोस्तों फिलहाल आप ये समझो कि आपको एक टैब स्पेस अंदर करना है, क्योंकि टैब स्पेस ऐसा है कि आपकी मशीन में जो भी टैब का स्पेस सेट होगा उसके हिसाब से वो स्पेस ले लेगा। अदरवाइज आपको 4 या 5 या 3 बार आपने कितने बार स्पेस दिया आपको ये याद रखना पड़ेगा, और बाकी सारी चीज़ों में भी आपको वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, ये तो था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। तो दोस्तों ये जो टाइम है हमारा, टाइम एक वेरिएबल है, इसमें टाइम इक्वल्स टू 0 सेट है अभी। अब मैं जैसे ही हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है, जो कि मेरे ये पाइथन का प्रोग्राम काउंटर है जो कि इस चीज़ को रन कर रहा होता है, वो जैसे ही इस लाइन पे आएगा वो पहले चेक करेगा, क्या चेक करेगा, जो भी हमने ये कंडीशन लिखी है इफ के बाद और इस कॉलन से पहले जो भी हमने चीज़ लिखी होती है वो कहलाती है दोस्तों कंडीशन, ठीक है। और इसी स्टेटमेंट्स को कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये कंडीशन चेक होगी, टाइम इज लेस देन 12।
अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको रीड कर रहा हूँ इज टाइम लेस देन 12, टाइम की वैल्यू अभी 0 है, तो आप मुझे बताओ क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो दोस्तों अगर आपका आंसर है ट्रू, तो मैं बताता हूँ, अगर ये चीज अगर ये जो कंडीशन है ये ट्रू होती है, तो हमारा इफ के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो रन होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो भी एल्स के अंदर लिखा हुआ है वो रन होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये छोटी सी बात समझ आ गई होगी। तो अभी इसको रन करते हैं जल्दी से। और दोस्तों जैसे हमने रन करा, तो अभी इस टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक ही आउटपुट आ रहा है, गुड मॉर्निंग, जो कि आना भी चाहिए था दोस्तों, क्योंकि हमारा टाइम 0 है और टाइम इज लेस देन 12 है, तो हमारा आंसर गुड मॉर्निंग ही आना चाहिए। लेट्स सपोज मैं टाइम को कर देता हूँ 10। ठीक है, अभी मैं फिर से रन करता हूँ, तो दोस्तों फिर से हमारा गुड मॉर्निंग आंसर आएगा। सी गुड मॉर्निंग आउटपुट आया है। लेट्स से कि अभी मैं इसको कर देता हूँ 14। ठीक है, 14 यानी जो 24 आवर क्लॉक होता है उसमें का 2 है ये। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि इस टाइम अभी हमारे आउटपुट स्क्रीन पे गुड आफ्टरनून आया है। ठीक है, लेट्स चेक एट 12। ठीक है, 12 पे चेक करते हैं दोस्तों। आप एक बार खुद अपने से सोचो कि 12 पे क्या होगा। ठीक है, मैं रन कर देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे 12 पे भी गुड आफ्टरनून आ रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, टाइम लेस देन 12, यानी कि टाइम क्या 12 इज लेस देन 12, इट इज फॉल्स। तो दोस्तों जैसे ये फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स वाली लाइन रन हो गई। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये चीजें कैसे काम कर रही है इफ एल्स में। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि लेट्स सपोज आपको 2-3 लाइनें इफ या एल्स के अंदर लिखनी है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर वापस से एक और प्रिंट लिख दीजिए। ठीक है, और वहां पे लिख दीजिए दिस इज इफ स्टेटमेंट। ठीक है, और अगर हम नीचे आते हैं अपने एल्स में भी लिख देते हैं, तो इसमें भी एक और लिख देते हैं दिस इज एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ एक चीज देखो, अभी हमने दो लाइनें लिख दी हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ लाइन होनी चाहिए, किसी में ज्यादा किसी में कम भी हो सकता है। ये आपके ऊपर है, ये आपके कोड के ऊपर है कि आप कैसा कोड लिखना चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उस हिसाब से नंबर ऑफ लाइन्स लिखोगे। तो सी गाइस, अभी हमारा 12 इज लेस देन 12 ये फॉल्स है, तो हम हमारे में गुड आफ्टरनून और दिस इज एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो गया दोनों लाइन परफेक्टली। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इंडेंटेशन है, जो हम यहाँ इसके इधर लेफ्ट में इतना स्पेस छोड़ रहे हैं, वो क्यों छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों एक बात जो आपको याद रखनी है कि ये जो इफ है, ये जो इफ है और इसकी जो बॉडी है, इसके और ये जो एल्स जहां स्टार्ट हो रहा है, इसके बीच में कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं फिर से बोलता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। ये जो इफ है और उसकी बॉडी जो है, ये पूरी इसकी जो बॉडी है, मतलब जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये इफ का पार्ट है, अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो ये सारी चीजें हमारी रन होंगी, ये उसका पार्ट है। तो दोस्तों उसके और एल्स के बीच में कोई और स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए पाइथन में ये चीज बना रखी है कि आपको जो भी इफ की बॉडी में कंसीडर कराना है, लेट्स एज्यूम कि मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो दोस्तों होगा क्या कि ये जो इफ है, ये तो समझ आ रहा है कि इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि ये इफ में कौन कौन सी लाइंस लिखी हैं हमने। ठीक है, बाकी लैंग्वेज में दोस्तों क्या होता है कि ऐसे करके, मतलब एक ब्रैकेट होता है, ठीक है, करली ब्रैकेट, तो उससे पता चल जाता है कि ठीक है इस इफ के अंदर ये वाली लाइंस हैं जो भी इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखी हैं। बट पाइथन के अंदर हमारा करली ब्रैकेट का सिस्टम नहीं होता है, उसमें हम इंडेंटेशन यूज करते हैं। तो इंडेंट लाइन हमें बताती है कि इफ की बॉडी कितनी है और एल्स की बॉडी कितनी है। अगर यही चीज मैं यहाँ पे एक टैब स्पेस करके लिख दूं, तो अब ये जो चीज है वो एक इफ के बॉडी के अंदर ही कंसीडर होगा। ठीक है, फिर से समझो दोस्तों, ये जो इफ जहां से भी स्टार्ट हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इससे एक कांस्टेंट स्पेस, चाहे वो 3 स्पेस हो या 4 स्पेस हो या 5 स्पेस हो या एक टैब स्पेस हो, आपको उतने ही स्पेस पे बाकी सारी लाइन से लिखनी है। अगर आपने थोड़ा सा भी इसे एक भी आगे कर दिया ना, तो दोस्तों आप चीज देखना, मैं ये एक बार जो गलत सी लाइन लिखी है ये हटा देता हूँ। ठीक है, अगर अभी मैं इसको रन करता हूँ तो दोस्तों देखना ये एक एरर थ्रो कर देगा। सी गाइस, यहाँ पे एरर आ गई है हमारी, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। देख लो गाइस, ये जो अनएक्सपेक्टेड इंडेंट है, ये एरर इसी चीज की है कि जो हमने यहाँ पे इंडेंटेशन दिया है, जो हमने यहाँ पे इंडेंटेशन दिया है वो एक गलत इंडेंटेशन है, हमें इसको सही करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे हमारा इफ एल्स की जो प्रॉपर इंडेंटेशन है और स्टेटमेंट को लिखने का तरीका है वो हम ऐसे डिसाइड करते हैं। चलो ठीक है गाइस, अभी एक बार और देखते हैं। लेट सपोज मैंने एक एज वेरिएबल ले रखा है, ये कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसकी एज है, लेट सपोज उसकी एज अभी हमने 20 ले ली, और हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं ये चेक करने का कि ये बंदा एलिजिबल है या नहीं वोट देने के लिए। तो कैसे चेक करेंगे, इफ, तो दोस्तों इफ एज को क्या चेक करूं मैं, अगर एज हमारी लेस देन 18 है, तो दोस्तों आप बताओ मुझे क्या लिखना होगा, मुझे यहाँ पे पर्सन इज नॉट एली, और दोस्तों सॉरी स्पेलिंग सही लिखना है, एलिजिबल
और वोट, ठीक है। और दोस्तों इसी के एल्स में अब देखो दोस्तों, जैसे हम एंटर करते हैं तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे आ जाती है, जस्ट उसके नीचे, जस्ट जो पहला हमने स्टेटमेंट लिखा है इफ का, उसके नीचे आ जाती है। अगर हमें एल्स लिखना है तो हम एल्स यहाँ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने एल्स लिखा भी है यहाँ पर तो कॉलन लगाते ही वो अपने आप शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जो इसका ये जो हमारा रेपल है वो इतना एडवांस है कि वो चीज़ों को समझ पा रहा है कि इसने इफ के बाद एल्स लिखा है, तो एल्स को ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है। और दोस्तों एल्स में हमें क्या लिखना है, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। एलिजिबल फॉर नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे टू लिख देते हैं, इंग्लिश सही रखते हैं, ठीक है। एलिजिबल टू वोट। अब दोस्तों मैं इसको रन करता हूँ और आप मुझे बताना आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसको रन करा है और देखो यहाँ पे जैसे कि हमारी एज की वैल्यू 20 है और हमें पता है कि 20 लेस देन हमारा 18 नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट में आ गया पर्सन इज एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम कि इफ एल्स कैसे यूज करते हैं। आगे इसमें और भी कॉम्प्लेक्शंस आएंगे, फिलहाल हम एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक नंबर को इनपुट करते हैं, ठीक है, और उसको चेक करेंगे कि वो नंबर हमारा ऑड है या इवन है, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सा एक प्रोग्राम बना लेते हैं। एक मैंने नम वेरिएबल बना लिया यहाँ पर और मेरे को एक इंटीजर चाहिए, तो मैंने इंट में टाइप कास्ट कर लिया, इनपुट ले लिया और इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट कर दिया, एंटर अ नंबर, ठीक है। और यहाँ पे एक स्लैश एन भी दे दिया। अब दोस्तों आपको पता है हमने लास्ट क्लास में, इससे पहले वाली कुछ क्लासेस में देखा था इनपुट कैसे काम करता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी कि क्यों ये मैंने यहाँ पे इंट लिखा है, क्यों इनपुट लिखा है, क्यों उसके अंदर ये मैसेज प्रिंट करा रखा है। तो दोस्तों मैं मान के चलूँ कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमने नंबर को इनपुट ले लिया है। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर हमारा ऑड है या इवन है। तो दोस्तों पहले तो आप ये समझो कि ऑड या इवन हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो हमें जो मैथमेटिक्स में पता है कि ऑड नंबर्स हमारे वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं और इवन नंबर्स वो होते हैं जो हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं। अब आप एक बार थोड़ा सा ध्यान लगाओ, हमने अपनी प्रीवियस जो ऑपरेटर्स की क्लास में देखा था, कुछ एक मॉडल ऑपरेटर देखा था। क्या आपको उसकी तरफ से कुछ ऐसा हिंट मिल रहा है कि क्या यूज कर सकते हैं जिससे कि हम चेक कर सकें कि हमारा कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है? आप 1 सेकंड का सोचना, जरूर वीडियो पॉज करके, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अभी कि कैसे हम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपने सोचा होगा, अगर आपने सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिनको नहीं मिला आंसर, मैं बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हमने मॉडुलो ऑपरेटर देखा था कि मॉडुलो ऑपरेटर हमारा रिमाइंडर निकाल के देता है। अगर मैं ए मॉडुलो बी करता हूँ तो वो ए को बी से डिवाइड करता है और जो भी रिमाइंडर मिलता है वो हमारा रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो जब भी कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है दोस्तों, तो उस केस में होता क्या है कि वो रिमाइंडर हमें 0 देता है। तो बस हम इसी चीज का यूज करेंगे। मैं कहने क्या चाह रहा हूँ कि अगर मान लो 4 है, 4 मॉड 2 करूंगा मैं, तो मुझे आंसर मिलेगा 0, क्योंकि हमें पता है 4 को 2 डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली और वो रिमाइंडर 0 देगा। अगर मान लो मैंने 5 मॉड 2 करा है तो वो मुझे आंसर देगा 1। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो मॉडुलो का जो रेंज होता है वो 0 से b-1 तक होता है। तो या तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा या तो आंसर यहाँ पे 1 आएगा 2 के केस में, ठीक है। क्योंकि हम 2 से ही चेक करें, इवन और ऑड हमारा 2 से ही चेक होता है। लेट्स से हमने 3 मॉडुलो 2 कर रखा है, तो उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, अगेन 1 आएगा, ठीक है। आप चाहे तो वो करके देख लो, डिवाइड करके देख लो अपने आप से, ठीक। तो दोस्तों बस हम यही चीज को आज हमने अपने यहाँ पे वो करेंगे, यूज करेंगे। लेट्स से इफ नम मॉडुलो 2, नम मतलब जो भी नंबर हमने इनपुट लिया है उसको हम मॉडुलो 2 कर देंगे। मॉडुलो 2 करने का मतलब ये है कि नम को 2 से डिवाइड करेंगे और उसका जो भी रिमाइंडर होगा वो हमें मिल जाएगा। तो अगर वो हमारा इक्वल आता है 0 के, अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले इसलिए ऑपरेटर की क्लास बहुत अच्छे से डिटेल में बताई थी कि हमारे जो ऑपरेटर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। अब जैसे कि आपने मॉडुलो ऑपरेटर देखा, मॉडुलो ऑपरेटर का काम होता है कि आपको रिमाइंडर निकाल के देना, और ये जो डबल इक्वल टू है इसका काम होता है कि इक्वलिटी को चेक करना, whether the left operand is equal to right operand or not. If both are equal, then it will return true or 1 whatever, ठीक है, दोनों सेम बातें हैं। अगर वो फॉल्स होता है तो वो हमें अगर वो इक्वल 0 नहीं होता है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा नम मॉड 2 इक्वल 0 होता है, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, नंबर इज इवन नंबर, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा क्या होगा दोस्तों, प्रिंट में नंबर इज ऑड नंबर, ठीक है। ध्यान से समझना, जैसे ही हमने नम मॉड 2 करा, एक मिनट दोस्तों, ये हट के मेरा, ठीक है। जैसे ही हमने करा नम मॉड 2, तो दोस्तों हमारा क्या हुआ कि अगर वो इक्वल 0 आता है तो हमारा नंबर इवन कहलाएगा, वरना वो ऑड कहलाएगा। तो आओ दोस्तों इसको रन करते हैं।
जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आ गया, एंटर नंबर, लेट से मैंने 5 एंटर करा और मैं हिट एंटर करता हूँ जैसे ही, तो मेरा आगे नंबर इज ऑड नंबर। ठीक है, मैं फिर से रन करता हूँ इसे और अब की बार मैं 2 डालता हूँ, तो 2 के केस में गाइस मेरे को ये इवन दे रहा है। तो देखा आपने दोस्तों कि कितना सिंपल था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। और दोस्तों इसमें आगे वीडियोस में हम देखेंगे कि इनमें थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लेक्शन जो होती है, जो एक इफ के अंदर एक और अगर इफ हमें डालना है तो वो कैसे डाल सकते हैं। और हमारा एक इफ एलिफ एलिफ लैडर होता है जिसमें हम एक सीक्वेंस ऑफ इफ को चेक कर रहे होते हैं कि उसमें मतलब अगर मान लो पहली वाली कंडीशन ट्रू है या दूसरी वाली कंडीशन ट्रू है या तीसरी वाली अगर ट्रू है तो मतलब कौन जोन सी भी ट्रू होगी वो उस पर रुक जाता है और आगे प्रोसीड नहीं करता है। तो वो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों अगर वीडियो फिर से मैं बोलूँगा पसंद आ रही हो तो लाइक करो, शेयर करो। शेयर दोस्तों आप उन लोगों से करो जो भी 11th या 12th में हैं, जिनके पास पाइथन है या कोई सी भी मतलब वो है कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, या कॉलेज के बच्चे जो सीएस में हैं, चाहे किसी भी ब्रांच के हों वो, उनको अगर पाइथन सीखनी है तो दोस्तों उनसे भी शेयर करो ये वीडियो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए गाइस, थैंक यू।